रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोग CIE O लेवल्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 15। और जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शन और D3 7th एडिशन बुक से कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें। Amira travels by coach from Singapore to Penang, which are 700 kilometers apart, to visit her grandparents. Which she returned to Singapore by car as an average speed which is 30 kilometers per hour greater than that of the coach. उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप में कहा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ x किलोमीटर पर आवर। पहले बेटा इस क्वेश्चन का थीम समझ लें कि अमीरा एक लड़की है, वो सिंगापुर से पेनांग की तरफ मूव कर रही है। जो डिस्टेंस है उसका 700 किलोमीटर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए। वो सिंगापुर से पेनांग किस चीज़ पर जाती है? कोच पर। कोच की स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन वो पेनांग से जब सिंगापुर वापस आती है तो वो कार पर आती है और कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और सेकंड कंडीशन उसने क्या बताई हुई है कि कोच की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर लेस है देन कार। तो कोच स्पीड क्या हो गई? x माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम सिंगापुर टू पेनांग इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसी तरह फ्रॉम कार टाइम टेकन कार फ्रॉम पेनांग टू सिंगापुर 700 ओवर x। ये दो उसने हमें बातें बताई हैं। फिर उसने हमें नेक्स्ट स्टेप में कहा है क्वेश्चन 15 के ही पार्ट 1 में, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी इज़ 20 आवर। यानी वो सिंगापुर से पेनांग जाती है और पेनांग से सिंगापुर आती है, तो कितना टाइम सर्व होता है? 20 आवर्स। वो कहता है कि इस सारी कंडीशंस को मिलाकर आप एक फार्मूला एंड इक्वेशन बनाएं इन टर्म्स ऑफ x और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद शो करें कि वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब बेटा टोटल जर्नी उसने हमें दिया है सिंगापुर टू पेनांग एंड पेनांग टू सिंगापुर। ये टोटल जर्नी कितने टाइम के इक्वल है? 20 आवर्स। और ये टाइम क्या है? फ्रॉम सिंगापुर टू पेनांग एंड दिस टाइम इज़ फ्रॉम पेनांग टू सिंगापुर। दिस टाइम इज़ फ्रॉम सिंगापुर टू पेनांग एंड दिस टाइम इज़ फ्रॉम पेनांग टू सिंगापुर। यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 20 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। क्लियर हो गया? दिस इज द थीम ऑफ क्वेश्चन। लेट स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ कोच x माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय कोच फ्रॉम सिंगापुर टू पेनांग प्लस टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पेनांग टू सिंगापुर, दोनों टाइम्स मिलाकर 20 आवर के इक्वल है। ये वाला टाइम कितना बन गया? 700 डिवाइडेड बाय x माइनस 30 प्लस 700 ओवर x इज इक्वल टू 20। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 30, x माइनस 30 कट हो गया, 700x प्लस 700x माइनस 30, 700x प्लस 700x माइनस 21,000, 20x x माइनस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर मूव हो गया। उसके बाद 700 1400x माइनस 21,000 इज इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस 600x, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 600x, 20x स्क्वायर माइनस 1400x प्लस 21,000 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20x माइनस 2000x
सॉरी 20x² माइनस 1000x प्लस 21,000 इज इक्वल टू 0। 20 कॉमन ले लिया, x² माइनस 100x प्लस 1050। अब बेटा 20 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 20 0 के इक्वल हो जाता है। अब बेटा इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, इसलिए हम ये फैक्टराइजेशन वाला रूल नहीं करेंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा b क्या किसके इक्वल होता है, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। Here b is minus 100, a is 1 and c is 1050. Put the value of a, b and c in the quadratic formula. We get this expression. Minus 100 plus minus 100 square minus 4 1050. इसको हमने सॉल्व किया, ये 5800 आ गया। अब बेटा ये एक प्लस है एक माइनस है, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आंसर आया 88 माइनस 07। कैसे, 100 प्लस स्क्वायर रूट 5800 स्क्वायर रूट 5800 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 88.07। 88.07 और इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11.92 आएगा। इसको इग्नोर कर देंगे। इसको क्यों इग्नोर करेंगे, कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ कार 30 किलोमीटर ग्रेटर है देन कोच, यानी कोच की स्पीड से 30 किलोमीटर ग्रेटर है तो कार की स्पीड 30 से ज़्यादा ही होगी। तो 11.92 इज़ नॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज़ द लेस स्पीड। तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि दिस इज़ द स्पीड ऑफ कार, दिस इज़ द स्पीड ऑफ कार। इसको यूज़ करते हुए फाइनली वो हमसे थर्ड आंसर डिमांड कर रहा है। 2 डेसिमल प्लेस तक हमने सॉल्व किया। 2 डेसिमल प्लेस तक देखें हमारे पास आया 88.07। उसके बाद इसको उसने कहा फाइंड द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी के लिए वो कहता है टाइम ले, तो x की वैल्यू हम पुट, रिटर्न जर्नी क्या है 700/x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए बेटा, दिस इज़ द रिटर्न जर्नी पिनाक टू सिंगापुर, और वो इक्वेशन टाइम किसके इक्वल है 700/x। तो इस x में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास रिटर्न जर्नी आ जाएगा। रिटर्न जर्नी 700/x, 700 दिस डिवाइड किया तो 7.95 आर। क्लियर, इसमें इसने आर और मिनट का आंसर नहीं रिक्वायर्ड किया, इसलिए हम नहीं देंगे। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। और बेटा अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है पास पेपर के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।